नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो डिजिटल दुनिया के सबसे हॉट टॉपिक पर बात करती है, और वो है पैसिव इनकम बनाना। सच कहूं तो सोशल मीडिया अब सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये एक पूरी स्ट्रैटेजिक प्लेबुक बन चुका है। इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे विशलिंक नामक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया की मौजूदगी को एक ठोस और लगातार होने वाली कमाई में बदला जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सच में रोजमर्रा का सोशल मीडिया इस्तेमाल एक भरोसेमंद इनकम स्ट्रीम बन सकता है? हम सब रोजाना घंटों इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इस स्क्रॉलिंग की आदत को एक ऐसे सिस्टम में बदला जा सकता है जो सोते समय भी कमाई कर सके? स्रोत सामग्री के अनुसार इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, 100%। और आज इसी राज से पर्दा उठने वाला है। ठीक है, तो आइए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मोनेटाइजेशन के बेसिक समझेंगे, फिर विश लिंक्स की एलिजिबिलिटी और सेटअप, लिंक जनरेशन और ऑटो डीएम के जरिए सेल्स को मैक्सिमाइज करने के स्मार्ट तरीके, और अंत में कलेक्शंस, ब्रांड पर्क्स और सबसे जरूरी चीज ट्रस्ट या विश्वास बनाने की रणनीतियों पर नजर डालेंगे। ये सफर बिल्कुल बेसिक सेटअप से लेकर एडवांस ऑटोमेशन तक जाने वाला है। सेक्शन 1, मोनेटाइजिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस, द बेसिक्स। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को खड़ा करने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। डिजिटल मोनेटाइजेशन की दुनिया में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये किसी ब्रांड के प्रोडक्ट की सिफारिश करना और उस सिफारिश से हुई खरीदारी पर कमीशन कमाना है। स्रोत सामग्री में इसे एक बहुत ही शानदार और आम जिंदगी के उदाहरण से समझाया गया है। मान लेते हैं कि कोई रोजाना एक खास स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। करना बस इतना है कि उस प्रोडक्ट का एक छोटा सा वीडियो बनाना है और विशलिंक के जरिए जनरेट किया गया एक कस्टम लिंक शेयर कर देना है। अब उस लिंक से जितनी भी खरीदारी होगी उस पर एक फिक्स्ड कमीशन मिलेगा। सबसे अच्छी बात, इसमें खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बस पसंद की चीजों की ईमानदारी से सिफारिश करनी है। एकदम सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, विशलिंक एलिजिबिलिटी एंड सेटअप, गेटिंग स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, अब जरा उस प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं जो इस पूरे मैजिक को हकीकत बनाता है, यानी विशलिंक। मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआती आवश्यकताएं काफी सरल हैं, और ये डेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि मोनेटाइजेशन शुरू करने के लिए कितने कम नंबर्स चाहिए। इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ 1000 फॉलोअर्स और यूट्यूब या फेसबुक के लिए मात्र 500 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो शुरुआत करने के लिए लाखों फॉलोअर्स वाला कोई मेगा इन्फ्लुएंसर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार ये छोटे से क्राइटेरिया पूरे हो जाएं तो बस ऐप डाउनलोड करना है, बैंक और पर्सनल डिटेल्स भरनी है और अकाउंट सेटअप हो गया। सेक्शन 3, लिंक जनरेशन एंड ऑटोमेशन, द मैकेनिक्स। अब थ्योरी को पीछे छोड़ते हैं और सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। आखिर ये रेवेन्यू जनरेट करने वाले लिंक असल में बनते कैसे हैं? लिंक बनाने का ये पूरा वर्कफ्लो सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में पूरा हो जाता है, जो किसी भी नए क्रिएटर की तकनीकी उलझनों को पूरी तरह खत्म कर देता है। स्टेप 1, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से पसंदीदा प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करना है। स्टेप 2, उसे विशलिंक ऐप में पेस्ट करना है। स्टेप 3, क्रिएट विशलिंक पर क्लिक करके एक कस्टम लिंक जनरेट करना है। और स्टेप 4, बस इस लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर देना है। सच में ये प्रोसेस इतना सीधा और आसान है कि बिना किसी टेक्निकल ज्ञान के इसे रोजाना बड़े आराम से किया जा सकता है। सेक्शन 4, मैक्सिमाइजिंग सेल्स विद ऑटो डीएम, वर्किंग स्मार्टर। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और अहम हिस्से पर आ गए हैं। स्मार्ट तरीके से काम करना ही पैसिव इनकम का असली गेम चेंजर है, और इसके लिए कुछ खास एक्सपर्ट रणनीतियों की जरूरत होती है। ये इंस्टाग्राम एंगेज का ऑटो डीएम फीचर ना, ये पैसिव इनकम का असली जादू है। ये एक ऐसी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी है जो मेहनत को बिल्कुल आधा कर देती है। होता क्या है कि जब फॉलोअर्स कोई खास कीवर्ड कमेंट करते हैं तो ये फीचर उन्हें अपने आप प्रोडक्ट का लिंक भेज देता है। जरा सोचिए, हजारों कमेंट्स का मैन्युअल जवाब देना तो इंसानी तौर पर असंभव है, लेकिन ऑटो डीएम के साथ स्क्रीन से दूर होने पर भी ये सिस्टम बिना थके काम करता रहता है, लिंक भेजता रहता है। बिना किसी मैन्युअल मेहनत के सेल्स को मैक्सिमाइज करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये ट्रिगर्स गणितीय रूप से संचार को कैसे बढ़ाते हैं।
विशलिंग ऐप में लिंक या लिंक प्लीज जैसे कुछ ट्रिगर कीवर्ड्स सेट किए जाते हैं। फिर जब भी कोई उस पोस्ट पर जाकर ये शब्द टाइप करता है तो तुरंत एक ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाता है कि प्लीज चेक डीएम। और इसमें एक और कमाल का फीचर है, री एंगेज फॉलोअर्स। अगर किसी ने शुरुआत में मैसेज मिस कर दिया तो ये फीचर एक निश्चित समय बाद उन्हें याद दिलाने के लिए दोबारा लिंक भेज देता है। ये संचार को इस कदर बढ़ा देता है कि सेल्स के अवसर कई गुना हो जाते हैं। सेक्शन 5, कलेक्शंस एंड ब्रांड पर्क्स, स्केलिंग अप। तो जब एक बार सिंगल प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने में महारत हासिल हो जाए, तब डिजिटल उपस्थिति को एक बड़े स्तर पर ले जाने यानी स्केल अप करने का समय आ जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है सिंगल प्रोडक्ट लिंक, जहां सिर्फ एक ही खास आइटम को प्रमोट किया जाता है, और दूसरी तरफ है प्रोडक्ट कलेक्शंस। स्रोत सामग्री में इसका एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया गया है, जैसे 500 रुपए के अंदर कुर्तियां। इस कलेक्शन में एक ही लिंक के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ ग्रुप किया जा सकता है। अब ये तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये ऑडियंस को ढेर सारे विकल्प देता है। जब वैरायटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है किसी न किसी प्रोडक्ट के बिकने और कमीशन कमाने की संभावना भी आसमान छूने लगेगी। और बात सिर्फ कमीशन तक ही सीमित नहीं है। विशलिंग प्लेटफॉर्म पर जैसे जैसे ग्रोथ होती है, कई सारे बेहतरीन वित्तीय प्रोत्साहन और फायदे मिलने लगते हैं। कंटेंट अच्छा होने पर ब्रांड सीधे कोलैबोरेशन के लिए आते हैं, जैसे कि बार्टर क्रेडिट्स, जिससे बिल्कुल मुफ्त में प्रोडक्ट्स मंगाए जा सकते हैं। इसके अलावा मासिक रिवॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे Amazon माइलस्टोन मेनिया, जहां एक खास टारगेट पूरा करने पर शानदार इनाम मिलते हैं। और तो और, जब एक विशिष्ट सेल वॉल्यूम पार हो जाता है तो ब्रांड सोर्सिंग के जरिए ब्रांड्स खुद अपने नए प्रोडक्ट्स रिव्यू करने के लिए भेजने लगते हैं। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। सेक्शन 6, स्ट्रैटेजीज फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, द प्रो टिप्स। तकनीकी बातों और रिवॉर्ड्स को अच्छी तरह समझ लेने के बाद अब हम इस विश्लेषण के चरम बिंदु पर आ गए हैं। आखिर इन सफल सेल्स के पीछे की साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है? देखिए, इस भीड़-भाड़ वाली डिजिटल दुनिया में अलग दिखने के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और रणनीतिक कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, हमेशा ट्रेंडिंग और अत्यधिक उपयोगी प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीज़ लोगों के काम की होती है वही बिकती है। दूसरा नियम, रिव्यू हमेशा 100% ईमानदार होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं। और तीसरी बात, वीडियो की क्लैरिटी एकदम क्रिस्प होनी चाहिए और रोजाना पोस्ट करने की कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। लंबे समय में टिके रहने के लिए कंसिस्टेंसी और ट्रेंड्स की समझ होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि उपयोगी उत्पादों की ईमानदार समीक्षा विश्वास पैदा करती है, और दर्शकों का विश्वास ही दीर्घकालिक पैसिव इनकम का असली ड्राइवर है। कितने भी एडवांस ऑटो डीएम टूल्स लगा लिए जाएं या कितनी भी बेहतरीन कलेक्शंस बना ली जाएं, अगर देखने वालों को उन सिफारिशों पर भरोसा ही नहीं है तो वो सब बिल्कुल बेकार है। असली कमाई सिर्फ तकनीकी टूल से नहीं होती, बल्कि उस गहरे भरोसे से होती है जो बड़ी ईमानदारी और मेहनत से ऑडियंस के बीच बनाया जाता है। इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, जब विश्वास और ऑटोमेशन जैसे अल्टीमेट टूल्स हाथ में हों तो वो पहला ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए जिसकी सिफारिश की जाए? इस स्ट्रैटेजिक प्लेबुक ने मोनेटाइजेशन के काम करने का पूरा तरीका शीशे की तरह साफ कर दिया है। अब बारी है एक सोची समझी और सधी हुई शुरुआत करने की। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को अमल में लाया जाए और अगली बार तक के लिए सीखते रहें और बढ़ते रहें।